हेलो साथियों, जय आरसीएम। और अभी हम लोग लौकी जा रहे हैं, वहाँ पे डिस्प्ले वॉल का उद्घाटन है। पहुंच गए हैं लौकी में, ये नहर चौक है। और बस अब बहुत जल्दी हम लोग जहाँ पे हम लोगों का ये डिस्प्ले वॉल का उद्घाटन है वहाँ पहुँचने वाले हैं। हरवाही नाम है जगह का। पहुंच गए हम लोग डिस्प्ले वॉल उद्घाटन में। अभी आगे भी दिखाएंगे। मेरा नाम आरती कुमारी है और मैं लौकी मधुबनी से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम को 6 महीने से सीख रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं अपने विश्लेषण मैं शेष मिथिलेश कुमार और तकरीबन मैं इस बिजनेस को 2 साल से सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं चाहूँगा कि जिस सरों के माध्यम से मैं सीख रहा हूँ बिजनेस को, मैं चाहूँगा हमारे परम गुरुदेव आए हैं, चाहूँगा कि जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। तो उसी के माध्यम से हम लोग बिजनेस को सीखना शुरू किए और आज भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। और तकरीबन इस बिजनेस को 2 साल से मैं जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते इससे पहले मैं टीचिंग का भी काम करता था, पढ़ाने का काम करता था और अभी मैं पढ़ाने का काम ही करता हूँ। और फिलहाल पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक्स्ट्रा कुछ कमीशन मतलब पैसा कमाने का कुछ एक ऐसा जरिया मिला जहाँ से हम लगभग 2 साल से इस बिजनेस में लगभग देखा जाए तो जब शुरुआत की थी इस बिजनेस को तो विश्वास मतलब हो रहा था कि यहाँ से कमीशन आती है, पैसे आती है, मतलब सामान मार्केट की सामान खाने से कुछ पैसे आती है। तो मैंने शुरुआत किया तो पहला महीना का कमीशन ये देखा तो 52 रुपया बना था। जब शुरुआत किए थे इस बिजनेस में पहला महीना का कमीशन जो हमें 52 रुपया मिला था और सबसे लास्ट कमीशन देखा जाए तो 8,930 रुपये कमीशन बना है। और टोटल इनकम मेरी देखा जाए 2 सालों के अंतर्गत तो लगभग 70,000 से एवं का कमीशन हमको आ चुका है इस बिजनेस के थ्रू। और भी विशेष बहुत सारी जानकारी इस बिजनेस की तो मैं चाहूँगा और सारी जानकारी देने के लिए मैं रह सर को मतलब आमंत्रित करता हूँ और रह सर कुछ और जानकारी देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को यहाँ पर आप लोग आए हैं अपने समय को निकाल करके, तो मैं चाहता हूँ आप लोग के ये बहुमूल्य समय देने के लिए आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। देखिए, ताली बजाने में कटौती नहीं कीजिए, क्योंकि ताली बजाने से हमारे स्वास्थ्य में बहुत बढ़ोतरी होती है। जब ये 2 हाथ टकराती है तो सबसे पहला जो मैं सीखा इस बिजनेस में कि ताली जो भी इंसान अगर पर डे 3 बार बजाते हैं तो उनको एक चीज़ का प्रॉब्लम हमेशा के लिए हट जाएगी, वो है पैरालिसिस का। ताली बजाने से हमारी नस में ब्लड दौड़ती है और वो पैरालिसिस कहीं ना कहीं नहीं टिक पाती है हमारे शरीर में। तो ताली बजाना चाहिए हम लोगों को और ताली बजाने में कंजूसी नहीं कीजिए। तो मैं चाहता हूँ एक बार हमारे गुरुदेव जो कि काफ़ी किलोमीटर दूर से आए हैं और आप लोगों के बीच आए हैं, आज इनके माध्यम से हमारे जैसे हज़ारों लोगों का ज़िंदगी बदला है और यहाँ पर आप लोग सुनने के लिए आए हैं। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोगों का आज से नज़रिया बदले, सोच बदले। तो मैं चाहता हूँ उन गुरुदेव के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाए जम के। चलिए मैं अपना परिचय देता हूँ। नाम रजत पासवान और लौकी प्रखंड के इस हरवाही गांव से बिलोंग करता हूँ। आज इस सिस्टम को करते हुए 2 साल हो चुकी है और इस सिस्टम में सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि इस सिस्टम से पहले मैं अपना पढ़ाई जारी किया था बीटेक में छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज से, और पढ़ाई के दौरान ही ये सिस्टम मेरी ज़िंदगी में आई। आज ये सिस्टम नहीं होता तो शायद मैं अभी भी एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में बताया जा रहा था कि किस तरह से माहौल चेंज होते जा रहा है पिछले 5 सालों में। पिछले 5 सालों में इस तरह से माहौल चेंज हो रहा है कि हमारे जैसे, आपके जैसे, आपके बच्चे जैसे डॉक्टर इंजीनियर का पढ़ाई करने वाले बहुत सारे लोग, जो कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम लोगों के भी मम्मी पापा ये सपना देखे
और हम लोग उसी राह पर चले, बिल्कुल अपना बीटेक किए, एक ख्वाब लेकर के कि इंजीनियर बनेंगे। अभी हर गांव में हर माँ बाप का यही सोच होता है। लेकिन मैं आज वीडियो देख रहा था कि पिछले 5 सालों में इस तरह से दुनिया बदली है कि जो लोग बीटेक कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, उनको नौकरियां मिलना असंभव जैसा लग रहा है। मतलब एक तरह से कोई भी आदमी, पहले लोग मूर्ख लोग बेरोजगार होते थे, आज की डेट में दौर ऐसा आ चुका है कि पढ़े लिखे लोग, उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। बात सही है सर? बात सही है ना? तो आज हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उनको जॉब लग जाएगी। लेकिन 4 सालों से 5 सालों से माँ बाप इस आशा में रहते हैं और अपने बच्चे को पैसा देते हैं कि पटना में मेरा बेटा पढ़ रहा है, उनको निश्चित रूप से जॉब मिलेगी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में जो स्थिति बना है, एकदम पढ़े लिखे लोग, मतलब जो बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बेरोजगार हैं। हमारे जैसे आपके बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पर इस गाँव में जो बीटेक, डॉक्टरी का पढ़ाई, सब चीज़ों का पढ़ाई कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां मिलना बंद हो चुकी है। बात सही है? तो मैं आज कहाँ भटकता रहता मुझे भी नहीं पता है। मैं किस बेरोजगारी के हालात का मारा होता। मेरे पिताजी जो कि काम करके मुझे पढ़ाए लिखाए, पैसा खर्च किए, और मेरे पिताजी को आशा था कि आज मेरा लड़का पढ़ लिख करके और कहीं ना कहीं हमारे सपना को पूरा करेंगे। बात सही है? लेकिन मुझे लगा कि अब जो है, जिस तरह से पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पास ये समस्या हो गया है कि मैं पढ़ लिख करके भी वो पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं। तो उस समय में मैं कहाँ रहता मुझे नहीं पता था। लेकिन हमारे लाइफ में, हमारे जिंदगी में एक बहुत शानदार शख्सियत, और मैं उसे भगवान मानता हूँ, बलराम सर, जो कि उदयपुर बिधवार मधुबनी से हैं, वो आए और हमें इस बिजनेस में लाए। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाएं। और साथ ही साथ इस बिजनेस में जो उंगली पकड़ के चलना सिखाए, हमेशा जो समस्याएं आती थी इस बिजनेस में, उससे जूझने के लिए बताएं, हमारे गुरुदेव पाठक सर हैं, जो कि यहाँ पर आए हैं, आप लोग उन्हें सुनेंगे। तो मैं पिछले 2 सालों से इस बिजनेस को करते आ रहा हूँ, और आज इस बिजनेस को करने के दौरान मैं पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहा हूँ। साथ ही साथ कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चे लोगों को, और यहाँ से जो मेरा पार्ट टाइम का इनकम है वो है 11,000 समथिंग इस महीने का। तो ये मैं इनकम ले रहा हूँ। टोटल इनकम की बात किया जाए तो 1 लाख करीब इस बिजनेस से मैं कमा चुका हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह के बिजनेस हमारे गुरुदेव के द्वारा दिया गया। मैं बता रहा हूँ आपको कि आज मैं हजारों युवाओं को देखता हूँ पढ़ लिख करके और हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, और पटना में बैठे हुए हैं, बेड पर सो जाते हैं 12 बजे 1 बजे, और उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि मेरा बेटा पटना में पढ़ रहा है, उनको एकदम नौकरी होने वाला है, नौकरी होने वाला है। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, फिर नौकरी होने वाला है, तीसरा साल फिर बोलते हैं कि फिर नौकरी होने वाला है। लेकिन हर चीज हो जाती है उसकी जिंदगी में, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं आती है। बात सही है? तो आज आप लोग मुझे नहीं सुने, हम भी कुछ सीखने के लिए आए हैं। हमारे गुरुदेव आज आए हैं हमारे बीच। मैं चाहता हूँ हमारे गुरुदेव, आप लोग के जोरदार तालियों के बीच हम अपने गुरुदेव बीके पाठक सर को बुलाना चाहते हैं। ओनली ऑन बीके पाठक सर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हीरो है, इस बिजनेस के हीरो है, जो इस बिजनेस को इस डिस्ट्रिक्ट में पूरे परचम लहराए, न केवल इस डिस्ट्रिक्ट में, इस इंडिया में। तो चाहता हूँ मैं आप लोग के एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ परिचय के साथ में। नाम मेरा वीरेंद्र कुमार पाठक हुआ, और बाबूवरी प्रखंड के सोनमती गांव से हूं। पिछले 13 साल से इस बिज़नेस में हूं। इस बिज़नेस में आने से पहले लैब टेक्नीशियन था, हॉस्पिटल में जॉब करता था, लैब टेक्नीशियन का आंध्रा ठारी रेफरल हॉस्पिटल है, उसी में जॉब करता था। 2005 से लेके 2009 तक जॉब किया वहाँ पे, और इस बिज़नेस में 2007 में आया। अपना जांच घर चल रहा था बाबूवरी में, आज भी चल रहा है। इस बिज़नेस के आने के पीछे भी एक कहानी है, मैं बस वहाँ से शुरुआत करूँगा कि इस बिज़नेस में मैं क्यों आया। क्योंकि इस तरह के बिज़नेस को मैं चिट फंड का बिज़नेस मानता था। मेरा मानना था कि ये सब जो बिज़नेस है, ये सब काम नहीं करता है, फालतू की चीज़ें हैं, फालतू के लोग इसको करते हैं, जो काम के लोग हैं वो इस बिज़नेस को नहीं करते हैं, मेरा ये मानना था। लेकिन एक दिन की बात थी, मैं अपने जांच घर में बैठा हुआ था, और मेरे कंपाउंडर हैं मोहम्मद मुजाहिरुल वारी उनका नाम है, डलोखर पंचायत के वो सरपंच भी हैं, रह चुके हैं, और अभी शायद पंचायत समिति हैं। तो पहले वो कंपाउंडरी किया करते थे मेरे यहाँ। तो उनको एक बैंक मैनेजर, ग्रामीण बैंक के मैनेजर थे, उनका लड़का इस बिज़नेस को समझाने के लिए आया था। क्योंकि मैं किसी की सुनता नहीं था, इसलिए मुझे कोई समझा भी नहीं सकता था। लेकिन मेरे ही बगल में उसको वो ये RCM बिज़नेस समझाने लगा। तो
मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, मैं इतनी चीज़ें तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे मेरे समझ में आ गई, मैं दूर से बैठा हुआ सुन रहा था। उन्होंने बताया कि सन 1920 ईस्वी में, ये एक अर्थशास्त्री का आंकड़ा है कि सन 1920 ईस्वी में जिस व्यक्ति के पास में 1 रुपये महीने का इनकम होता था वो ना केवल अमीर होता था बल्कि वो व्यक्ति रईस होता था, जिसके पास में 1 रुपये महीने का इनकम होता था। उन्होंने बताया कि हर 20 साल पे एक जीरो बढ़ता है, यानी कि 1940 ईस्वी में इस 1 पे एक जीरो लगा और ये 10 रुपया हो गया। उन्होंने बताया कि 1960 ईस्वी में इस 10 पे एक जीरो और लगा, ये 100 रुपया हो गया। 1980 ईस्वी में इस 100 पे एक जीरो और लगा, ये 1000 हो गया। और सन 2000 ईस्वी में इस 1000 पे एक जीरो और लगा और ये 10,000 हो गया। ये बात है अक्टूबर 2007 की, शायद 15 अक्टूबर 2007 की बात है ये। तो उन्होंने कहा था कि 2020 आएगा कि नहीं, 2020 आएगा कि नहीं। तो जो मेरा कंपाउंडर हैं उन्होंने कहा था कि हाँ आएगा। उन्होंने कहा कि अगर 2020 आएगा तो इस 10,000 पे महंगाई पे एक जीरो और बढ़ेगा और ये 1 लाख हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपया महीना अगर आप 2020 में कमा सकते हैं, आपको लगता है कि कोई ऐसा काम है जिस काम को करके मैं 1 लाख रुपया महीना कमा सकता हूं, तो फिर ये बिज़नेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं डाउट लगता है, कहीं शंका लगती है, आपको ऐसा लगता है कि किसी कारण से मैं इस पैसे को नहीं कमा सकता हूं, तो एक बिज़नेस है जिसका नाम है RCM बिज़नेस। उन्होंने कहा था कि इसको सीख लेना, अगर आप इसको सीख लोगे तो गारंटी से 2020 में आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। और ये बात जब मैंने सुनी, मैं दूर में बैठा हुआ था, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। मैं सोचता रहा, मैं उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं सोचने लगा और सोचते सोचते शाम हो गई, रात हो गई। रात में बहुत लेट तक मुझे नींद नहीं आई, मैं यही सोचता रहा, क्योंकि 1 लाख रुपया कमाना है ये बात किसी ने बताई नहीं थी जीवन में 1 लाख का सपना कभी किसी ने दिखाया नहीं था। और उस दिन ये सपना जाग गया, ऐसा लगा कि नहीं 2020 में 1 लाख रुपया महीना आना चाहिए। रात में पता नहीं 1-1.5 बजे तक नींद आई और नींद में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। मैं मनमोहन सिंह जी को ये प्लान दिखा रहा था सपने में कि सर 1 लाख रुपया महीना आप इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। अगले दिन सुबह हुई, मैं उस व्यक्ति के पास में 5 बजे सुबह में पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये बिज़नेस ज्वाइन करा दीजिए, मुझे ज्वाइन करना है। शायद खुद से चल के बहुत कम लोग आते हैं जो जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। पंकज सिंह ने, उनके पिताजी ने उनसे कहा कि जो बैंक मैनेजर थे पहले, अब रिटायर कर गए, उन्होंने कहा कि पंकज ये सूरज पश्चिम से कैसे उग गया। आज तक मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो RCM ज्वाइन करने के लिए खुद से चल के आया हो, लेकिन सर खुद से चल के आए हैं तो ज़रूर इनके मन में कोई बड़ी बात होगी। मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और ना केवल ज्वाइन किया बल्कि इस बिज़नेस को मैंने दिल से लगा के किया। 1 लाख रुपए के इनकम पे मैं 2015 में पहुंच गया था और 2020 में अगर कोरोना नहीं होता तो 2 लाख को पार कर चुका था मैं, लेकिन कोरोना के कारण से थोड़ी सी हुई अव्यवस्था हुई। लेकिन फिर भी अपना लक्ष्य है 2025 तक 5 लाख रुपए महीना कमाने का। कोरोना हो ना हो, RCM रहे ना रहे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस RCM ने इतना सिखा दिया है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। तो आज जो मैं बात करूँगा वो इसी पे बात करूँगा कि पैसा कमाया कैसे जाता है। इसी पे बात करें क्या सर? इसी पे बात करें कि पैसा कमाना मैंने कैसे सीखा। देखिए, मैं भी नौकरी कर रहा था और आज भी नौकरी कर रहा होता अगर मैं RCM बिज़नेस में नहीं होता। जब मैंने नौकरी छोड़ने का फ़ैसला लिया तो मेरे गुरुदेव हैं कमलेश्वर राय जी पटना से, उन्होंने पूछा कि आप नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सर अब मैं जहाँ पे हूँ अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा तो RCM छूट जाएगा, तो इसलिए मुझे नौकरी छोड़ना ज़रूरी है। और वास्तव में अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ता तो शायद आज मैं फिर से RCM में नहीं होता, क्योंकि उसके बाद RCM बंद हो गई
और बंद होने के बाद भी मैं आरसीएम के साथ लगा रहा, आरसीएम के कामों में लगा रहा, आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ में लगा रहा, जिसका परिणाम है कि आज तक हम आरसीएम में हैं। अभी मैं आपको इस बारे में भी फोकस करूंगा कि कैसे हम लोग अपने घर का प्रोडक्ट यूज करके इस बिज़नेस में 6 महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मार्केटिंग प्लान बताऊंगा कि मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे इस बिज़नेस में पैसे आते हैं। देखिए हम सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं, चाहे खेती करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे हम लोग टीचिंग का काम करें, चाहे हम लोग कोई भी काम करते हैं। काम करने का जो मकसद है वो होता है पैसा कमाना। क्या होता है सर? पैसा कमाना। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। देखिए अगर बोलने का मौका मिले जीवन में कभी भी तो बोलने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि ये आवाज़ जो है ना सर, भगवान ने आपको बोलने के लिए दी है। क्या बिना बोले कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको मुखिया में खड़ा होना है तो आपको बोलना आना चाहिए, अगर आपको वार्ड मेंबर भी बनना है तो बोलना आना चाहिए। कभी देखें कोई गूंगा आदमी मुखिया बनाओ? ऐसा देखें? किसी भी चीज़ के इंटरव्यू के लिए आपको बोलना आना चाहिए, और भगवान ने बोलने के लिए ये जो मुंह दिया है तो इसका उपयोग करना चाहिए हमें। तो पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा के हम लोग क्या करते हैं सर? खर्च करते हैं। पैसा कमा के हम लोग खर्च करते हैं और गरीब हो जाते हैं। ठीक है? अगर पैसे को खर्च ना करें तो गरीब होंगे क्या? यानी कि अगर पैसे को खर्च ना करें तो हम लोग अमीर रहेंगे, लेकिन पैसे को खर्च करते तो हम लोग गरीब हो जाते हैं। और फिर अगर हम लोग कुछ बचत करते हैं, खर्च के बाद में अगर बचत करते हैं तो हम लोग अमीर बन सकते हैं, अगर कुछ पैसे हम लोग बचत करें। लेकिन बचत हो नहीं पाती है, कहीं ना कहीं से ये खर्चा फिर हो जाता है। मान लिया बचा के बैंक में 2-4 लाख रखे, फिर बेटी की शादी किए तो वो भी खर्च हो गया। फिर मान लिया बहुत मुश्किल से बचाया, फिर एक मकान बना लिए तो वो भी खर्च हो गया। फिर यानी कि हम लोगों के पास में ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अमीरों की तरह से पैसा बचत करें। बात क्लियर है सर? अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि बाबा रामदेव बताते हैं कि इस हाथ से इस नाक को बंद कीजिए, इससे सांस लीजिए और फिर इसको खोलिए और इससे छोड़िए। ऐसा बताते हैं कि नहीं? क्यों बताते हैं? ऐसा करने से क्या होगा? हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसा करने से हम स्वस्थ रहेंगे, यही होगा ना सर? बाबा रामदेव जो बताते हैं कि जबकि सांस हम लोग जन्म से लेते हैं, जो बच्चा पैदा होता है वो सांस लेता है, और लेकिन बाबा रामदेव क्या बताते हैं कि जोर से सांस लो, पूरा सांस भरो फिर छोड़ो। यानी कि वो क्या करते हैं, हमें तरीका बताते हैं कि ऐसे करके सांस लोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। बात क्लियर है सर? तो जिस प्रकार से सांस लेने का तरीका बदलने से आदमी स्वस्थ हो सकता है, उसी प्रकार से खरीदारी का तरीका बदलने से आदमी अमीर हो सकता है। अगर हम तरीके से सांस नहीं लें तो हम कमज़ोर होते जाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जाएगा। अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में आपको सांस लेना चाहिए, पूरा सांस फेफड़े में भरना चाहिए और फिर उसको रोक के रखना चाहिए। अपने फेफड़े को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप अपने परिवार को मजबूत करना चाहते हैं तो पैसा जमा करके रखना होगा ना सर, उसी प्रकार से अगर आप अपने शरीर को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सांस भर के आपको फेफड़े में रखना होगा, और ये आदत आपको डेवलप करनी होगी। अगर आपने ये आदत डेवलप किया तो धीरे धीरे आप कोरोना से फ्री हो जाएंगे। कोरोना का जो भय है आपके अंदर, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर 1 से 1.5 मिनट तक सांस को रोक के रखता है तो आप भूल जाइए, आपको कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर आपका फेफड़ा कमज़ोर है, अगर आप जोर से सांस लेते हैं तो थक जाते हैं, अगर आपको सांस लेने की तकलीफ है तो कोरोना फिर आपको कुछ भी बिगाड़ सकती है। ये आपके लिए सोचने का विषय है। जो भी हैं, चाहे हमारे छोटे बच्चे हैं, चाहे हमारे नौजवान साथी हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, आप सांस लेने का प्रैक्टिस करिए, सांस को भरने का प्रैक्टिस करिए। और इससे क्या होगा, तो आप अभी जो महामारी का रूप ले चुका है कोरोना, उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। मैं कोरोना से बचाव के कुछ और उपाय बताऊंगा, लेकिन अभी मैं पहले हमारे घर में जो कोरोना लगा हुआ है, जो हमें अमीर नहीं होने देती, उससे बचाव के उपाय क्या है ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो पैसा है वो जाता कहाँ है। क्या देखना होगा? हमारा पैसा कहाँ जाता है, किस किस के घर में जाता है, और वो जब जाता है तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं कि उसके घर से पैसा जाने से रुके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
हम लोग ग्राहक होते हैं, और ग्राहक कहां से सामान लेता है? खुदरा दुकान से। और मार्केटिंग माने खरीदारी। ग्राहक कहां से सामान? मैं आपको थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा कि इस कंपनी का इतिहास क्या है। तो 1977 ईस्वी में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा के अंदर, और कंपनी के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। हमारा जो एक प्रोडक्ट है वो है, सबसे पहले हम हेल्थ गार्ड की चर्चा करेंगे। ये तेल है, खाने वाला तेल है, और तेल अगर खाएं तो अच्छा खाएं, नहीं तो ना खाएं, तभी जाके शरीर हमारा बच सकता है। तो हमारा तीसरा पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम चौथे पार्ट की तरफ चलेंगे कि इसमें पैसा कैसे आता है, किस तरह से इसमें लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या किया कि आपने एक टारगेट बनाया, मान के चलिए क्या कुछ आरसीएम से आपके घर में, जैसे अगर हम बात करें नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाला, हर चीज़ अगर खरीदा जाए तो लगभग कितने का सामान आपके, अब तो इसमें चावल, दाल, आटा सब कुछ आ गया है, तो लगभग कितने का सामान आपके घर में खर्चा होगा? कोई 3000 तक का, बिल्कुल 3000। एक सामान्य परिवार में 3000 रुपये अगर हम खर्च करें, अगर हम कपड़ा लत्ता नहीं भी लें तो भी 3000 के आसपास में खर्च हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ 2000 की। हम 2000 की बात करें कि 2000 का खरीदारी तो सर ईजी है, किसी भी घर में हो सकता है 2000 का खरीदारी। तो अगर हम 2000 का खरीदारी करेंगे तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। कितना होगा? 1000 बिजनेस वॉल्यूम। तो हम बिजनेस वॉल्यूम पे बात करें, क्योंकि सारा कैलकुलेशन बिजनेस वॉल्यूम पे ही होता है। अगर हमने अपने घर का 1000 रुपये का सामान खरीदा, 1000 बिजनेस हो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें जो सारा सामान है, हम अपने घर में एक दुकान बनाएं। हमारा पैसा कहाँ चला जाता है? दुकान में। हमारा पैसा मार्केट में जाता है ना सर। आपने सैकड़ों लोगों को प्लान दिखाया, अगर आप 2 लोगों को प्लान रोज दिखाएं तो महीने में 60 होते हैं। 2 महीने में आप 100 लोगों को ये प्लान दिखा सकते हैं। और अगर 2 महीने में आपके साथ में 10 लोग भी जुड़ गए, आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस दुनिया में कुछ चीज हैं, जैसे पैसा है, समय है, पहचान है और सुरक्षा है। कि कुछ हो ना हो, आने वाले 10 जनरेशन के बाद भी माला अगर चढ़ेगी तो आप ही के फोटो पे चढ़ेगी, बाकी किसी पे नहीं चढ़ेगी। आज धीरू भाई अंबानी ऐसा काम करके गया कि जब भी माला चढ़ेगा उस खानदान में तो किसके ऊपर चढ़ेगा सर? धीरू भाई अंबानी, क्योंकि वो करके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने मुझे इतनी देर सुना, इसके लिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अमीरी के तरफ बढ़ें। APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आप छोटे सपने देखते हैं तो आप पाप करते हैं। क्या करना है? उद्घाटन भी करना है क्या? सर आइए। चलिए साथियों, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि ये डिस्प्ले वाल है और इसके अंदर ये जैसे भगवान की तस्वीर है, लक्ष्मी जी और गणेश जी की, तो ये डिस्प्ले वाल में होना चाहिए था, जो कि है। और ये जो है ये एक पैसा रखने वाला, जिसको हम लोग गल्ला बोलते हैं, ये इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये भी है। तो और इस दुकान में ये कहने को तो वैसे 10,000 की दुकान है, लेकिन इस दुकान से हम लाखों रुपए का सेल महीने में कर सकते हैं। अब ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम इससे कितना बड़ा बिजनेस करते हैं। जितनी बड़ी श्रद्धा होगी उतना ही बड़ा बिजनेस हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये डिस्प्ले वाल है और इसका बैनर भी आता है, अभी नहीं है बैनर, लेकिन एक बैनर आता है। एक बैनर यहाँ पे लगा लें और धीरे धीरे इसको भी शीशे के कवर में या कहीं दूसरे जगह, अगर शीशा के कवर में, क्योंकि जब ये बंद हो जाएगा तो ये किसी को दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए
ये दुकान जैसा कि सर बता रहे थे कि बगल में शीशे, इसमें शीशा वाला लगा के उसमें भी ट्रांसफर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।